बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ 4 ऐसे डिज़र्ट की रेसिपी शेयर करूंगी जिनको बनाना बेहद आसान है। बहुत कम टाइम में ये बनके तैयार हो जाती हैं। ईद दावत पे बना के आप मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। तो चलें जी रेसिपीज़ की यहाँ तरफ। पर मैंने एक पैन लिया है, इसमें 1 टेबलस्पून देसी घी डाला है। इसमें ड्राई नट्स डालेंगे, इनको एक आध सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। इतना ही फ्राई करेंगे, अच्छी खुशबू आने लगे तो फ़ौरन ही इसको दूसरे बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ पर दूध लिया है हाफ़ kg। दूध को गर्म होने पर हम इसमें डालेंगे इलायचियाँ मैंने 3 से 4 अदद डाली हैं। इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। यहाँ पर मैंने ड्राई नट्स डाले हैं जिसको हमने अभी फ्राई किया था, और इसमें एक चुटकी ज़ाफ़रान डालेंगे। अगर है तो डाल लीजिए, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। चीनी डाली है 4 टेबलस्पून। चीनी नहीं डालना चाहते तो कंडेंस्ड मिल्क भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने फेवियाँ ली हैं, एक सवैयाँ होती हैं, और ये फेवियाँ होती हैं आपको किसी भी बेकरी से मिल जाएंगी। इसके साथ बनाएंगे बेहद आसान बेहद मज़ेदार रेसिपी है, आप लोग लाजमी ट्राई करिएगा। ये मसलसल इसको 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे, इससे ये बहुत अच्छी सी गाढ़ी हो जाएंगी। तो ये देखें, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, ये ठंडी होने पे और गाढ़ी हो जाती हैं। तो ये देखें रेसिपी हमारी तैयार है, इनको ठंडा कर लीजिए। तो ये देखें जी, शीरखुरमा हमारा ठंडा हो चुका है, इसको बाउल में ट्रांसफ़र करें और ठंडा करके इसको ईद पर आप स्वीट डिश के तौर पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बादाम के साथ पिस्तों के साथ गार्निशिंग की है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो। आज हम बनाएंगे झटपट से तैयार हो जाने वाला कस्टर्ड मलाई केक, जो कि बनाना बेहद आसान है और ये बहुत सॉफ्ट बन के तैयार होता है। तो चलते हैं रेसिपी की। एक प्लेट में मैंने 3 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है। ये वनीला कस्टर्ड है, इसमें दूध डाल देंगे। दूध ठंडा होना चाहिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोई भी लम्स, कोई भी गुठली नहीं बननी चाहिए। जब ये गुठली बन जाती है कस्टर्ड के मिक्सचर में, तो दूध में भी इसी तरह से गुठली बन जाती है, तो फिर वो खाने में ज़रा सा भी टेस्टी नहीं लगता। यहाँ पर मैंने दूध को गर्म होने के लिए रख दिया है। 3 कप दूध है या आधा किलो दूध कह लें इसको। आधा किलो दूध है, लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको हम दूध को गर्म होने के लिए रख देंगे। दूध गर्म हो जाएगा तो इसमें 4 टेबलस्पून चीनी डाल देंगे। चीनी अगर ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल लें, कम खाते हैं तो अपने हिसाब से इसको कम कर सकते हैं। तो चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, डिज़ोल्व हो चुकी है गर्म दूध में। इसमें 1 पिंच मैंने ज़ाफ़रान की डाल दी है। अगर नहीं है तो स्किप कर दें, अगर डाल देंगे तो खुशबू अच्छी आएगी, टेस्ट में भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसमें मैंने जो कस्टर्ड का मिक्सचर बना के रखा है वो ऐड कर दिया है। उसको मिक्स करके डालेंगे। जो नीचे पाउडर बैठ जाता है वो अच्छे से मिक्स होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, साथ साथ हिलाते जाएंगे। कस्टर्ड हमारा इतना गाढ़ा होना चाहिए, इतना क्रीमी होना चाहिए। यह ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो ये देखें, फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पे। तो यहाँ पर मैंने कॉफ़ी ली है। ये मिक्सचर, ये कॉफ़ी जो साशे में मिलती है, इसका हम एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे। तो 1 टेबलस्पून मैंने कॉफ़ी पाउडर लिया है, इसमें 1 टेबलस्पून चीनी डाल देंगे। गर्म पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। सपोज़ आपके पास कॉफ़ी नहीं है तो आप इसमें गर्म पानी, चीनी और इसमें थोड़ा सा जर्दा फूड कलर जो होता है, जर्द कलर का, पीले कलर का, वो डाल के मिक्सचर बना सकते हैं केक के ऊपर पोर करने के लिए। इससे केक सॉफ्ट होंगे, मॉइस्ट होंगे। तो ये देखें, केक को इस तरह से अपने ट्रे के हिसाब से सेट कर लीजिए। ऊपर जो कॉफ़ी का मिक्सचर बना के रखा है वो ऐड कर दीजिए। कॉफ़ी लवर जो हैं वो ऐड कर लें। अगर जिनको कॉफ़ी नहीं पसंद तो फिर वो स्किप कर सकते हैं, चीनी मिक्स कर सकते हैं, चीनी, पानी और जर्दा कलर। तो ये देखें, इस तरह से पूरे केक के ऊपर फैला देंगे। पानी ऊपर ऊपर डाल देंगे, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पानी डालना। ये देखें, कस्टर्ड का क्रीमी मिक्सचर हमारे पास जो था वो हम डाल देंगे। इसको पूरा अच्छे तरह से फैला देंगे केक के ऊपर। फिर ऊपर हम थोड़ा सा डालेंगे नारियल का बुरादा। जो ये नारियल इजीली मार्केट से मिल जाता है, अगर नहीं है तो स्किप कर दें, अगर है तो ऐड कर लें। ऊपर फिर से केक की लेयर, ऊपर कॉफ़ी को पोर करेंगे। तो बस सबसे लास्ट लेयर जो है हमने लगानी वो कस्टर्ड की है। बहुत आसान है, नो बेकिंग, नो अवन, कुछ नहीं जाएगा इसमें। कस्टर्ड चाहिए, केक चाहिए, ये 2 से 3 इंग्रेडिएंट हैं जो जाएंगे इसमें। तो हमारे पास बहुत मज़ेदार रिच क्रीमी सा केक हमारे पास तैयार हो गया है। इसके ऊपर पिस्ते डालें, इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। ये ठंडा हो जाएगा, अच्छे से चिल होना चाहिए। तो इसको सर्व करें आप। ये देखें, काटने से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितना सॉफ्ट बना है।
बस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक शेयर, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो भी लाइक शेयर था। इसके ऊपर थोड़ा सा नारियल का बुरादा डाल दिया, अगर डालना चाहें तो डालें, इससे बहुत टेस्टी लगता है। बच्चे नहीं खाते इसलिए मैंने पूरे केक के ऊपर पोर नहीं किया, सामने से उनको नज़र आता है। तो बस ये थी हमारी वीडियो, मज़ेदार कस्टर्ड शरबत की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है और ये पीने में बहुत ही टेस्टी है। इसको बना के आप अफ्तार के टाइम सर्व कर सकते हैं। यकीनन आप लोगों ने ये शरबत पहले कभी नहीं पिया होगा। इस ड्रिंक को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 टेबलस्पून तोहमे मलंगा लिया है, इसको बेसल सीड्स भी कहते हैं। 1 कप पानी में इनको भिगो के रख देंगे रूम टेम्परेचर पे ही। 10 से 15 मिनट में ये अच्छे से फूल जाएंगे, मिकदार में डबल हो जाते हैं। अब हम तैयार कर लेंगे कस्टर्ड शरबत। तो कस्टर्ड शरबत बनाने के लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है, यानी 1 किलो दूध है। कच्चा उबला हो या कच्चा हो, आप कोई सा भी ले सकते हैं। जैसे ही दूध थोड़ा सा गर्म होगा तो इसमें हम चीनी डाल देंगे। चीनी मेरे पास है 3 टेबलस्पून। 3 टेबलस्पून चीनी डाल के गर्म दूध में डिज़ोल्व कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने 1 किलो दूध में से ही थोड़ा सा ठंडा दूध निकाल लिया था। इसी दूध, आधे गिलास दूध में मैं एक कस्टर्ड मिक्स करूँगी। वनीला कस्टर्ड डाला है मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून। कस्टर्ड को दूध में अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स नहीं रहे। अब मैं इस कस्टर्ड को गर्म दूध में डाल दूँगी। इसको साथ साथ हिलाते रहिएगा ताकि कस्टर्ड बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए। हमें गाढ़ा कस्टर्ड नहीं चाहिए, हमें ये शरबत बनाना है तो ये कुछ इस तरह से होना चाहिए। बस हम इसको 1 से 2 मिनट कुक करेंगे और फ्लेम को ऑफ़ कर दें। कस्टर्ड को ठंडा कर लेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म कस्टर्ड में हम कुछ भी मिक्स नहीं करेंगे। कस्टर्ड को ठंडा कर लिया है मैंने और इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी जो हमने भिगो के रखे हुए थे बेसल सीड्स, ये मैंने डाल दिए। ये भी मिकदार में डबल हो चुके हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए इस तरह से। और इसमें डालेंगे बर्फ़। जितनी बर्फ़ डालना चाहते हैं उतनी डाल सकते हैं। ये फुल चिल्ड करके पिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो इसमें मैंने 2 टेबलस्पून इलायची शरबत डाल लिया है। इलायची शरबत लाजमी डालिएगा, इससे इसका मज़ा जो है वो दुबाला हो जाता है। अब मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी जो है, इसको स्ट्रॉबेरी जेली जो है, इसको मैंने सेट होने के लिए रखा हुआ था। स्ट्रॉबेरी जेली पाउडर को मैंने गर्म पानी में मिक्स करके फ्रिज में रख दिया था। ये देखिए अच्छे से सेट हो चुकी है। इसके क्यूब्स काटिए और इस शरबत में डाल लीजिए ताकि ये थोड़ा सा कलरफुल हो जाए और देखने में भी थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगे। तो बस ये ड्रिंक हमारी तैयार है। इसको सर्व करें। अफ्तार के टाइम इसको बना के लाजमी सर्व कीजिएगा। यकीनन आप लोगों को ये ड्रिंक बहुत पसंद आएगी। मैंने इसके ऊपर छोटे छोटे मिनी क्यूब्स में जेली काट के ऊपर डाल दी है। थोड़े से बादाम या कुछ पिस्ताज वो भी डाल सकते हैं इसके ऊपर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर। मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्रेड मलाई रोल की रेसिपी। ये बहुत मज़ेदार है खाने में और बनाने में बेहद आसान है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो। ब्रेड मलाई रोल बनाने के लिए सबसे पहले रबड़ी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 कप दूध लिया है। दूध को गर्म करेंगे। जैसे ही दूध हमारा थोड़ा सा गर्म होगा तो इसमें हम चीनी शामिल करेंगे। 1 कप चीनी डालेंगे। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना मीठा आप लोग खाते हैं उतना ही डालिएगा। तो दूध भी थोड़ा सा मीठा होता है। जो खुश्क दूध हम इसमें डालेंगे वो भी मीठा होता है, तो इसलिए चीनी की मिकदार थोड़ी सी कम ही रखेंगे। तो चीनी को डिज़ोल्व करने के बाद हम इसमें खुश्क दूध डाल देंगे, मिल्क पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी लम्स नहीं बने। फ्लेम को लो टू मीडियम रहने देंगे। अब मैंने केसर डाला है। 2 टेबलस्पून दूध में मैंने थोड़ा सा केसर 1 चुटकी भिगो के रख दिया था, वो इसमें शामिल कर देंगे कलर के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। दूध को गाढ़ा होने तक पकाएंगे। जब दूध आधा रह जाएगा, इस दूध की मिकदार से आधा रह जाएगा यानी गाढ़ा हो जाएगा, तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो ये देखें दूध हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। रबड़ी हमारी तैयार हो चुकी है। तो ये देखें मिकदार में भी आधा रह चुका है ये दूध। अब हम सबसे लास्ट में इसमें 1 टीस्पून केवड़ा एसन डालेंगे। अगर नहीं है तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये देखें दूध इतना ही गाढ़ा होना चाहिए। फ्लेम को ऑफ करेंगे, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और फिलिंग तैयार कर लेंगे रोल्स के लिए। 1 टेबलस्पून बटर लिया है। इसमें डालेंगे आधे कप से भी थोड़ा सा कम दूध और इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर 1 कप। इसको जल्दी से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई लम्स या कोई गुठली नहीं बने। ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। फ्लेम को लो टू मीडियम रख के मुसलसल हिलाएंगे चम्मच को
ताकि ये जल्दी से गाढ़ा हो जाए और गुठलियाँ नहीं बने। तो ये देखें फिलिंग हमारी तैयार है। फ्लेम को ऑफ करेंगे। यहाँ पर लेंगे ब्रेड के स्लाइस, जितने रोल बनाने हैं उतने ब्रेड के स्लाइस लेंगे, उनके किनारों को रिमूव कर लेंगे और इसको बेलन के साथ बेल लेंगे। पतला कर लेंगे ब्रेड को। अगर बेलने में ब्रेड को मुश्किल हो रही है तो ब्रेड को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। ब्रेड हमने सैंडविच ब्रेड ही लेनी है और जो फिलिंग तैयार की है वो हम लेंगे और इस ब्रेड के अंदर रख के इसको रोल की शेप दे लेंगे। और इसको बंद करने के लिए थोड़ा सा पानी लिया है, पानी लगा के इसको बंद कर लेंगे तो ये खुलेंगे नहीं। तो ये देखें जितनी हमारी फिलिंग थी रोल्स के लिए जो तैयार की थी, इस फिलिंग के साथ हमारे 5 रोल बने हैं। और आपने इसके अंदर जब दूध को डालना है तो इसको फ्रिज में नहीं रखना, और जब आपने इसको सर्व करना है तब ही आपने इसमें दूध को शामिल करना है। ठंडा कर लीजिए दूध को, फिर डालिएगा। तो ये देखें ऊपर मैंने बादाम और पिस्ते डाल दिए हैं। बहुत मज़े का बना है। आप लोग लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। बहुत आसान है, कम इंग्रेडिएंट हैं, बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो। आप इस रेसिपी को, इस डिज़र्ट को अफ्तार पार्टीज़ के लिए या फिर ईद पर बना सकते हैं। अब मैं आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।